Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I am your teacher Arjman Usman and I am here to teach you general knowledge. Welcome to Gohar Publisher platform. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम गोहर स्किल अप सीरीज वर्ल्ड अराउंड अर्थ प्रेप क्लास का लेसन यूनिट नंबर 3 व्हाट आर बॉडी पार्ट्स डू के बारे में जानेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन आर बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और इनके मुख्तलिफ़ नाम भी हैं, जैसे आँख, नाक, कान, उंगलियां, हाथ, पाँव। जी हाँ, आज हम जानेंगे ये हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं इनके काम कौन कौन से हैं, हम इनकी मदद से कैसे काम करते हैं। जैसे है What are the name of our body part you see in the activity। आप इस तस्वीर में एक बच्चे को देख रहे हैं जो कि हाथ में गिलास पकड़े हुए है, ठीक है, और इसने क्या किया है, होल्ड हैंड, यानी कि अपने हाथ की मदद से एक गिलास को पकड़ा है। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए आप अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने किससे पकड़ा है, अपने हाथ की मदद से। अगली तस्वीर में देखें, ये बच्चा खाना खा रहा है, तो ये खाना कैसे खा रहा है, अपने माउथ या अपने दांतों की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माउथ, अगली पिक्चर में देखें एक बच्चा दौड़ रहा है, तो ये कैसे दौड़ रहा है, अपने फुट की मदद से। अगली तस्वीर में देखें एक बच्चा लिख रहा है, ठीक है, अपनी फिंगर से उसने पेंसिल पकड़ी है और वो राइटिंग कर रहा है, फिंगर्स। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनकी मदद से आप देख सकते हैं, जैसे कि आंखें हमारे देखने के काम आती हैं, नाक हमारे सूंघने के काम आती है, कान हमारे किसी भी आवाज़ को सुनने के काम आते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते हैं, पाँव से भाग सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की जो है वो हमारे लिए नेमतें हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें कुछ हिस्से दी हैं, जैसे वी हैव 5 सेंसेस, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। साइट हम आंखों की मदद से देख सकते हैं, कानों की मदद से सुन सकते हैं, अपनी नाक की मदद से किसी भी चीज़ की स्मेल को सूंघ सकते हैं। टेस्ट और किसी भी चीज़ के जायके को, कि वो ठंडी है या वो खट्टी है या मीठी है, वो हम अपनी ज़ुबान से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टच, किसी भी चीज़ को ठंडा या गर्म महसूस करने के लिए हम किसी को हाथ लगाएंगे तो वो हमें उसकी ठंडक या गर्म महसूस होगी। आइज़, वी हैव 2 आइज़, वी कैन सी विद आवर आइज़। इस तस्वीर में देखें एक बच्चा है जो अपनी आँखों की मदद से फूलों को देख रहा है, तो हम देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अपनी आँखें। Our nose helps us to smell. Some things smell good, some things smell bad. Our nose can smell good, bad, strong, fruity, flowery and pungent smells. हम अपनी नाक की मदद से सूंघ सकते हैं, ये स्मेल बैड है या गुड है। जैसे फूल की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू आपको अच्छी लगेगी, वो गुड स्मेल्स हैं। डस्टबिन की स्मेल गंदी, बैड स्मेल। गंदी सॉक्स की, स्मोक की स्मेल बैड स्मेल्स हैं। ये किसकी मदद से आप सूंघ सकते हैं, अपनी नोज़ की मदद से। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, टिक टू मेंशन द नेचर ऑफ स्मेल। सबसे पहले आपको गुलाब की तस्वीर दी गई है, इसकी स्मेल बुरी है या फिर फ्लोरी। गुलाब सबको पसंद है, शाबाश। इसकी स्मेल कौन सी है, फ्लोरी, उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है अनियन, प्याज, फ्रूटी, ये फ्रूट है या पुंगेट है, इसकी स्मेल पुंगेट पे टिक करेंगे। डस्टबिन में जो आपके पास ढेर सारा कूड़ा करकट है, इसकी स्मेल क्या होती है, बैड, बैड के ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट आपको फ्रूट दिए गए हैं, तो इनकी स्मेल क्या होगी, फ्रूटी, फ्रूट्स की स्मेल फ्रूटी। परफ्यूम की स्मेल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग।
नेक्स्ट वन पिक्चर है चाय, टी ऑफ कप। इसकी स्मेल गुड है या फिर स्ट्रॉन्ग, इसकी स्मेल अच्छी होती है, इसको करेंगे टिक। जी हाँ, फूलों की स्मेल फ्लोरी, अनियन की पुंगेंट, टी की गुड, डस्टबिन की बैड, फ्रूट की फ्रूटी, परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पेज पे देखें टंग। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, सम थिंग्स टेस्ट स्वीट, सम थिंग्स टेस्ट सॉल्टी, सम थिंग्स टेस्ट सॉर एंड सम बिटर। आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो आपकी जो ज़ुबान है, जो टंग है, उससे आपको पता चलता है कि इसका टेस्ट क्या है। वो खट्टी है, मीठी है, वो कड़वी है, ठीक है। एक्टिविटी देखें, टिक टू मेंशन द नेचर ऑफ टेस्ट। पिक्चर में आपको दिए गए हैं समोसाज और साथ में सॉस है, तो ये क्या है, मीठे हैं या फिर नमकीन। शाबाश, ये है नमकीन। सॉल्टी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें बिटर गॉड। बिटर गॉड स्वीट है, मीठे हैं या फिर बिटर। जी हाँ, बिटर टिक करेंगे। लेमन स्वीट है या फिर सोर, लेमन सोर है। नेक्स्ट है मैंगो जूस, ये स्वीट है या फिर सॉल्टी। जी हाँ, मैंगो स्वीट है। Ears. Our ears help us to hear. Some sounds are loud, some are soft, some sounds are shrill. आप अपने कानों की मदद से सुन सकते हैं। आपको सुनने के बाद महसूस होता है कि इसकी आवाज़ जो है वो ऊंची है, नीची है या फिर धीमी है, ठीक है। और कुछ आवाज़ें जो बहुत तेज़, ऊंची और शोरदार होती हैं वो आपको पसंद नहीं भी आती। तो सुनने का काम कौन करते हैं, हमारे कान। नेक्स्ट पेज पे देखें एक्टिविटी, टिक टू मेंशन द नेचर ऑफ साउंड। जी हाँ, पिक्चर है आपके पास स्पैरो की, इसकी आवाज़ लाउड है या फिर सॉफ्ट। सॉफ्ट पे टिक करेंगे। ड्रम की लाउड है या फिर श्रिल, लाउड ऊंची है, इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, आपको एक विसल दी गई है, सॉफ्ट या फिर श्रिल, श्रिल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखें स्किन। वी कैन फील सरफेस, सरफेसेस बाय टचिंग आवर स्किन कैन फील हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ एंड स्मूथ सरफेस। जी हाँ, हम अपने स्किन को जब टच करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास घर में पिलो है, जब आप उसको पकड़ते हो, आपकी स्किन को वो टच होता है तो आपको महसूस होता है ना वो बहुत सॉफ्ट है। आप जब अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते हैं, उनको हग करते हैं, वो भी आपको बहुत सॉफ्ट महसूस होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें रफ़ हैं, फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल को जब आप पकड़ते हो वो आपकी स्किन को टच होता है तो वो बहुत रफ़ महसूस होगा, हार्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा आप चीज़ों को फील कर सकते हैं कि वो हॉट हैं या कोल्ड हैं। ठंडा पानी का ग्लास है, आप उसको जब टच करते हैं, आपकी स्किन को वो टच होता है तो आपको महसूस होता है कि इसके अंदर ठंडक है। इसी तरह जब कोई चीज़ गर्म होगी, आप उसको अपनी स्किन टच करेंगे तो आपको फील होगा कि वो हॉट है। तो ये जो टच वाला है, ये आपकी स्किन के साथ जो सेंस टच होती है वो आपको फील करती है। एक्टिविटी को देखेंगे, आइस दी गई है, बर्फ़ है, बर्फ़ हॉट होती है या फिर कोल्ड। सब बच्चे ऊंची आवाज़ से बताएंगे। जी हाँ, सबको आंसर मालूम है, बर्फ़ जो है वो कोल्ड है, आइस कोल्ड है। पाइनएप्पल की जो सरफेस है वो रफ़ है या फिर स्मूथ, रफ़। आपको देखने से पता चल रहा होगा इसके बाहर की जो सरफेस है वो रफ़ है। एक चाय का कप है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है, हॉट है या फिर कोल्ड। चाय हॉट होती है। नेक्स्ट वन, आपको एक वुड का पीस दिया गया है, ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट, हार्ड पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एक ग्लास ऑफ वाटर है, रफ है या फिर स्मूथ, स्मूथ आपको टच करने से महसूस होगा, इसकी बाहर की जो सतह है वो प्लेन है। नेक्स्ट एक लकड़ी का पीस है, ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट, हार्ड पे टिक करेंगे। इसी तरह आप घर में मौजूद डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टच करके बता सकते हैं कि वो सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं या फिर रफ हैं।
डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। टेस्ट योर लर्निंग। राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द गिवन स्पेस। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वी यूज आवर डैश टू टेस्ट थिंग्स। हम चीज़ों को किसकी मदद से टेस्ट करते हैं? टंग। जी हाँ, जुबान की मदद से। वी यूज टंग। सेकंड देखें, वी यूज आवर डैश टू स्मेल थिंग्स। हम स्मेल किसकी मदद से करते हैं? नोज। नोज स्मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डैश टू टच थिंग्स। हम टच चीज़ों को किससे करते हैं? हैंड से। लास्ट वन, वी यूज आवर डैश टू हेयर। हम किसकी मदद से सुनते हैं? ईयर्स। राइट वन वर्ड आंसर। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अ बनाना? बनाना का टेस्ट क्या है? स्वीट, मीठा। बनाना का टेस्ट क्या है? स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट टेल अस अबाउट द टेस्ट? टेस्ट हम कौन से बॉडी पार्ट की मदद से करते हैं? टंग, जुबान की मदद से। Question number 3, which body parts help us to see things? To see things with the help of eyes. आंखों की मदद से आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tell whether the sound of an alarm of a clock is soft or loud. आवाज़ों को सुनने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? ईयर। Next question, which part of our body tells us whether the roti is hot or cold? Hot and cold कौन सा बॉडी पार्ट पता चलता है? यहाँ पे आएगा फिंगर्स। आप अपनी उंगलियों की मदद से जब किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो आपको महसूस होता है कि वो गर्म है या फिर ठंडी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू वी यूज टू वॉच टेलीविजन? Nose, eyes, ears. Watch television with the help of eyes. Very good. What is the taste of unripe किन्नू? Unripe किन्नू का टेस्ट क्या होगा? Sweet. What type of smell of a rotten egg? Next option आएगा bad. 4 पे देखें, मोस्ट गर्ल्स वॉइस, ग्रेव, श्रिल या डिम। डिम पे टिक करेंगे। लास्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डज अ ब्रिक हैव? रफ, टिक करेंगे। टीचर्स के लिए एक्टिविटी है, टीचर्स पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट एंड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर ब्लाइंडफोल्ड। जी हाँ, बड़े मज़े की एक्टिविटी है। किसी भी एक स्टूडेंट्स को बुलाएं और उसकी आंखों पे आप पट्टी बांधें और एक सेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स रखें, सॉफ्ट, हार्ड, रफ, और बच्चों को बोलें कि वो गैस करें कि वो किस टाइप के हैं। ऐसा करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसके अलावा आप बच्चों से क्लास में एक एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। बैठे हुए बच्चों से बोलें कि वो खामोशी से सुने कि उनको किस काइंड की आवाज़ें हैं। उनको जिस काइंड की आवाज़ें हों, चिरिन पिरिन की हैं, तोतों की हैं, चिड़िया की हैं, क्लासरूम से बाहर से आने वाली आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, किसी चीज़ के चलने की आवाज़, वो उनसे आप नोट डाउन करवाएँ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।